एक्सरसाइज 3 1 से लेकर 5 नंबर 4 द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 CO2 and H2O आर गिवन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन मेजर्ड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 1 एटमॉस्फेयर और 273 क्या होता है STP और 1 मीटर क्यूब मीथेन को बर्न किया जा रहा है। तो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन लिख लो CH4 plus O2 गिविंग CO2 plus 2H2O लिक्विड कार्बन बैलेंस्ड ऑक्सीजन 2 और 2 4 यहां लिखेंगे 2O2। ये रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोला जाएगा। इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट को डेल्टा H नॉट कंबशन बोलेंगे जो कि ये डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ लिक्विड वाटर माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ CH4 के बराबर होगा। ऑक्सीजन एलिमेंट है इसका डेल्टा HF नॉट 0 वैल्यूज दिया हुआ है CO2 का -398.8 प्लस 2 टाइम्स वाटर का दिया हुआ है -246.1 माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ CH4 भी दे रखा है -76.2 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करो किलो जूल पर मोल में आएगा आंसर। ठीक है, आंसर में डेल्टा H नॉट कंबशन। इसका यह मतलब है कि जब हम लोग 1 मोल CH4 को बर्न करते हैं तो कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट हाउ मेनी लीटर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। 1000 लीटर को डिवाइड कर दो 22.4 से ये बन जाएगा मोल्स और जो वैल्यू आया उसमें ये मोल मल्टीप्लाई कर देना वो फाइनल आंसर होगा। 1 से लेकर 5 6 से लेकर 9 5 A cylinder of gas supplied by company contains 40 kg of butane. The heat of combustion of butane is itna kg per mole. A normal family requires 20 megajoule of energy per day for cooking. If the cylinder lasts for 26 days, what percentage of gas is wasted to insufficient combustion? 2658 kilojoule per mole. डेल्टा H नॉट कंबशन है किसका ब्यूटेन का। ठीक है, 14 kg ब्यूटेन लिए कितना मोल लिए 14,000 डिवाइडेड बाय ब्यूटेन C4H10 48 प्लस 10 58 कितना मोल्स लिया गया। सारा का सारा एनर्जी बर्न होकर सारा का सारा ब्यूटेन बर्न होकर एनर्जी लिबरेट किया होगा। कितना एनर्जी टोटल लिबरेट हुआ होगा। एनर्जी लिबरेटेड टोटल will be equal to 14,000 upon 58 multiplied by 2658 इतना हीट एनर्जी लिबरेट हुआ होगा। एक फैमिली 10 to the power 6 जूल ऑफ एनर्जी पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करता है। 10 to the power 6 जूल मतलब ये कितना हो गया 10 to the power 3 किलो जूल। MJ 20 मेगा जूल तो 20 मेगा जूल मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर डे मतलब कि ये 200 नहीं किलो जूल में कन्वर्ट करो ना इसे 20 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल पर डे इस्तेमाल करता है। 26 दिन तक उसका सिलेंडर चलता है तो हम लोग 26 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल इतना इसने एनर्जी इस्तेमाल किया 26 दिनों में। लेकिन उसे मिला था इतना एनर्जी। कितना एनर्जी वेस्ट गया माइनस कर दे उतना एनर्जी वेस्ट चला गया ना। और कितना परसेंट वेस्ट हुआ तो जो वेस्ट निकाले सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100। क्लियर 6 से 9 कल के पेपर में कोई सवाल
जो आउट ऑफ सिलेबस, सब सिलेबस के अंदर ही था ना। 7 number, the molar enthalpy of vaporization of benzene at its boiling point is this much. What is the molar internal energy change? 353 Kelvin पे 30.84 C6H6 liquid vaporize किया C6H6 gas at a temperature 353 Kelvin, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है। उस वक्त जो एनर्जी या एंथैल्पी है उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। 30.84 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज? डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। 1 माइनस 0 1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 353, यह है जूल में, डिवाइड कर दे 1000 से, किलो जूल। डेल्टा यू निकल जाएगा किलो जूल में जब यहां पर आप बिठाओगे 30.84। पहला पार्ट। व्हाट इज द मोलर इंटरनल? हाँ, ओके। फॉर हाउ लॉन्ग वुड अ 12 वोल्ट ऑफ द सोर्स नीड टू सप्लाई अ 0.5 एम्पियर करंट in order to vaporize 7.8 ग्राम ऑफ द बेंजीन? 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर करंट, लेट टी सेकंड के लिए वो करंट हम लोग पास करते हैं, तो 0.5 इंटू टी क्या हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मतलब कि आपने टोटल एनर्जी कितना पास किया? 0.5 टी इंटू 12 वोल्ट, इतना एनर्जी जूल में पास किया। ठीक है। 7.8 ग्राम बेंजीन को 7.8 ग्राम बेंजीन, मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का 78, 7.8 डिवाइड बाई 78, 0.1 मोल। 1 मोल बेंजीन को वेपराइज करने के लिए इतना हीट चाहिए, तो 0.1 मोल को 0.1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.084 इंटू 10 टू द पावर 3। सॉल्व कर टी आ जाएगा सेकंड में, उसको आवर में कन्वर्ट किया जा सकता है या मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है। 8 9 9 द हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट 77। क्यों भाई? कोफिशिएंट 1 किसका है? HCl का, तो पर मोल HCl हो गया। या डेफिनेशन वाइज गए, किस टाइप का रिएक्शन दिया हुआ है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl, एंड फॉर्मेशन में पर मोल किसका होता है? जो कंपाउंड पर मोल बनता है। हाँ, जनरलाइज कोफिशिएंट जिसका 1 है, जिसका कोफिशिएंट 1 है उसके हिसाब से पर मोल। एक्स क्या मानेगा इसमें? किरचॉफ इक्वेशन लगाएंगे सीधे सीधे। अबे यार, एक्स मानने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज एक्स? 27 डिग्री पे दिया हुआ है 22.1, 77 डिग्री पे कैलकुलेट करना है। सीपी तीनों का दे रखा है, डेल्टा सीपी निकाल। डेल्टा सीपी कैसे निकालते? कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हुए सीपी ऑफ HCl माइनस हाफ सीपी ऑफ H2 माइनस हाफ सीपी ऑफ Cl2, दैट इज डेल्टा सीपी। डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1। खत्म। 10 11 12 13 14 15 16 15 डाउट। 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन वॉज सब्जेक्टेड टू कंबशन इन 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो भी कंबशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम वॉज फाउंड टू राइज बाई 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इज 17.7 किलो जूल पर केल्विन।
heat exchange will be thermal capacity into the temperature change. Thermal capacity is the heat capacity और heat capacity हमेशा m into c होता है. तो डायरेक्टली आपको m into c दे दिया 17.7 किलो जूल पर केल्विन. टेम्परेचर कितना से चेंज किया 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन. सीधे 0.5 मल्टीप्लाई किए कितना हीट आया किलो जूल में. ये हीट आ गया. कितना ग्राम बर्न किए थे 0.16 माने 0.01 मोल. तो जब 0.01 मोल CH4 को बर्न किया गया तो इतना हीट एनर्जी रिलीज हुआ. 1 मोल को बर्न करेंगे तो कितना रिलीज होगा कितना होगा 177 इंटू 5 5 7 35 5 3 35 3 38 885 किलो जूल पर ये निकला. और ये कौन सा वैल्यू निकला डेल्टा यू की डेल्टा एच. डेल्टा यू है डेल्टा यू. बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो भी पहला हीट निकलता है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है. एंड दिस इज द हीट एक्सचेंज. दिस इज द डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन. पहला बिट का आंसर. व्हाट इज इट्स डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर. डेल्टा एच को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. डेल्टा एच पूछ रहा है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी. उसके लिए मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा CH4 plus 2O2 giving CO2 plus 2H2O liquid. Delta Ng of this reaction 1 minus 2. ये तो लिक्विड है बाकी सब गैस है. कितना आएगा ये -2 बिठाओ. 885 प्लस -2 इंटू 8.314. टेम्परेचर कितना दे रखा है दिया भी है कि नहीं दिया था 29 27 300 केल्विन. नहीं दिया रहा था 298 बिठा देते सीधे. स्टैंडर्ड स्टेट जूल में 1000 से डिवाइड कर किलो जूल सॉल्व कर डेल्टा एच. पंद्रह से लेके 19 20 से लेके 22 20 21 20 किसका डाउट है 20 वाई सर. नोट्स रिवाइज किए हो. Question number 20. The enthalpy change of the following process under constant pressure is given. CH4 C gas plus 4H gas 396. CH4 जब C गैस में चेंज हो और 4H गैस में चेंज हो तो इसका डेल्टा जो होता है वो 4 एप्सिलॉन CH के बराबर होगा जो कि 396 दिया हुआ है. इससे एप्सिलॉन CH निकल गया. 4 8 जा 32 नहीं 4 9 जा 36 और 9 जा 36. C2H6 जब 2C गैस और 6H गैस में ब्रेक किया 2C गैस प्लस 6H गैस में ब्रेक किया. इसका जो डेल्टा H होगा वो 6 एप्सिलॉन CH के बराबर होगा प्लस एप्सिलॉन CC के बराबर होगा. ये जो हम लिख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है. फिर क्या लोड है आया नहीं. कंसेप्ट सही है तो सब आ जाएगा. यहां कितना दरकार डेल्टा H 676 माइनस ऑफ 6 इंटू 99 कितना आ रहा है 6954 और 6954 और 594 कितना आ रहा है 82. ये दोनों निकल गया. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 निकालो. C2H6 का डेल्टा HF नॉट निकालो कहा तो ठीक है. 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 H2 गैस
is giving C2H6 गैस। 2 कार्बन सॉलिड को 2 कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे, 3 हाइड्रोजन गैस को 6H गैस में कन्वर्ट करेंगे, और ये जब कंबाइन करेगा तो ये मिलेगा 2 इंटू डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे 3 इंटू डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, और जब ये बनेगा कितना एनर्जी रिलीज होगा? ये 676 रिलीज होगा सीधे। एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड, आंसर यही किए थे क्या? आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, पीछे आंसर गलत होगा। 21 में डाउट इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने आधा आधा बॉन्ड कंसिडर नहीं किया। The polymerization of ethylene into linear polyethylene is represented by this, where N is the large integral value. Calculate the average enthalpy of bond dissociation for C double bonded C and CC at 298 Kelvin, 590. Calculate the enthalpy of polymerization. Double bond का 590, single bond का 331. NCH2 double bonded CH2 is becoming CH2 का whole N. ऑब्वियसली इसको जब हम लोग ब्रेक कर देंगे तो ये मिलेगा 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, तो 4n इंटू एप्सिलन CH प्लस n इंटू एप्सिलन C डबल बॉन्डेड C, ये एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। जो मिला वो बन गया, यहां पर कौन से बॉन्ड बने? 4 एप्सिलन CH माने 4n एप्सिलन CH बना, और आप लिख रहे होगे n एप्सिलन CC बना, जो कि गड़बड़ है क्योंकि इधर का आधा बॉन्ड और इधर का आधा बॉन्ड आपने कंसिडर नहीं किया। ये तो रिपीटिंग यूनिट है ना, दिस इज रिपीटिंग यूनिट, ये मॉलिक्यूल थोड़ी है। इसका ये मतलब है कि इसके बाद एक और है, तो आप ये और ये तो ले लिए, और बीच का बॉन्ड कहां गए थे? नहीं समझे? सिर्फ इतना लिख दिए, मैंने इसका आया ना यार। लेकिन अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये रिपीटिंग यूनिट है, इसके बाद ठीक है और ऐसा होगा, तो ये दोनों का कनेक्टिंग बॉन्ड का तो आपने लिया नहीं, वो बॉन्ड का भी लेना है। मैंने हाफ इधर और हाफ इधर, मतलब कि प्लस n एप्सिलन CC एक और लेना पड़ेगा। है कि नहीं? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा n एप्सिलन CC माइनस n एप्सिलन C सिंगल बॉन्डेड C माइनस n एप्सिलन C सिंगल बॉन्डेड C, दैट इज 2n हो गया ये, डिवाइडेड बाई n, क्योंकि एंथैल्पी होता पर मोल, ये तो n मोल के लिए था, पर मोल n कट जाएगा, एप्सिलन CC माइनस ऑफ 2 एप्सिलन C सिंगल बॉन्डेड C इज द आंसर। क्लियर? क्लियर? 22 क्लास में कर लिए, 23 से 26, 26. The enthalpy of formation of ethane, ethylene and benzene from gaseous atom is this. Calculate the resonance energy of the benzene. The bond energy of नहीं बताएंगे ये। हम लोग भयानक सवाल किए थे। एक तो लॉन्गेस्ट सवाल बताए थे, कंबस्टन से फॉर्मेशन आए, फॉर्मेशन से बॉन्ड एनर्जी निकाले, और उसके बाद फिर हम लोग फिर फॉर्मेशन निकाले बेंजीन का। अरे जब वो समझ में आ गया तो ये तो हलवा सवाल है, कुछ है ही नहीं। The enthalpy of formation of ethane, ethylene and benzene from gaseous atom is this much. CH बॉन्ड दे रखा है, तो इथेन का जब लिखोगे तो CC मिल जाएगा, इथिलीन का लिखोगे तो C डबल बॉन्डेड C मिल जाएगा, तो फिर बेंजीन का लिख लेना 6 एप्सिलन CH प्लस 3 एप्सिलन CC प्लस 3 एप्सिलन C डबल बॉन्डेड C। ये बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट किए, एक्सपेरिमेंटल दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड बाय बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। सवाल में है ही क्या भाई? बहुत लोगों को डाउट है कि इसी को खाली डाउट है।
किसी को है ना खाली नहीं बताएं। 27, 28 बॉर्न एवर साइकिल का ज्यादा सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। 27 बोलो। 27 बॉर्न एवर साइकिल ऑल ऑफ यू कैन ट्राई। कितने सवाल है? 3 है। ठीक है, बता। 31, 32, 33, 38 तक कोई दिक्कत। आज थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ का लास्ट लेक्चर है, आधा घंटा खाली पढ़ाएंगे। बोलो। 30 30 में क्या मिसिंग है? हाँ बिल्कुल 100%। अरे वही तो नहीं एक्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है, तो डिसोसिएशन ऑफ Cl2 तो मिसिंग है, नो डाउट नहीं कर पाएंगे यार, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सीट विजय सॉल्व किया है बिना डेटा का? अच्छा दिया हुआ है, पीछे सॉल्व भी है क्या? अच्छा एग्जाम्पल। 38 तक कोई दिक्कत? असली एक्सरसाइज यही है बेटा, तीसरा नंबर। अड़तीस तक कोई दिक्कत? किए ही नहीं हो तो दिक्कत कहां से आएगा? कौन सा नंबर? कल टेस्ट था। चलो 38 के आगे और पूरा एक्सरसाइज 4। ये तो बहुत कम सवाल है। थर्मोडायनामिक्स का देखें कितना है। एक से लेकर 17 बाकी तो सेकंड लॉ का है। तो अगला क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे? 10 सवाल जो बच गए, 12 सवाल एक्सरसाइज 3 के। एक्सरसाइज 4 में तो मुश्किल से 15-20 सवाल है, छोटे छोटे, वो तो बहुत ही हल्का सवाल है, आईटी जेई वाले। और थर्मोडायनामिक्स का एक्सरसाइज 1 का पहला 17 सवाल कर लीजिएगा।